हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं। जो आप लोग का टॉपिक्स होने वाला है स्टार एंड डेल्टा, या स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, या डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। ये आखिर आपका स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन जो है आखिर हम यूज कब करते हैं, इसकी जो है ज़रूरत हमको क्यों पड़ा। तो देखिए, हम लोग आप लोग को बताए थे कि आप क्या है कि सर्किट को केसीएल और आपका केवीएल से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चाहे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलता हो, चाहे आपका क्या हो कि आपका करंट यानी कि किसी भी ब्रांच में निकालना हो, तो वहाँ क्या करते थे कि यानी कि आप केसीएल या केवीएल का यूज करते थे। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी कंडीशन में ना तो आपका केसीएल लगा सकते हैं ना ही केवीएल लगा सकते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये केसीएल केवीएल कब नहीं लगता है, जब आपका सर्किट क्या होगा, या सर्किट का ब्रांच जो होगा आपका ना तो आपको सीरीज में रहेगा, ना तो आपका सीरीज में रहेगा, और ना ही आपका क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो हम कैसे यानी कि उस सर्किट को सोल्व करेंगे, जब आपका यानी कि सर्किट क्या रहेगा, ना तो पैरेलल में रहेगा ना आपका सीरीज में रहेगा, तब जाकर के हम जो यूज करेंगे वो आप स्टार या डेल्टा कन्वर्ट करेंगे, स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तब आपका सर्किट जो है वह या तो आपको क्या बोलते हैं, सीरीज में आ जाएगा, या नहीं तो पैरेलल में आ जाएगा। तो देखिए आखिर क्या है स्टार और क्या है आपका डेल्टा। तो पहले देखिए हम डेल्टा किसको बोलेंगे और स्टार किसको बोलेंगे। देखिए, यदि आपका सर्किट जो है इस तरह से रहेगा, जब आपका सर्किट इस तरह से रहेगा तो इसको बोलेंगे स्टार। और यदि आपका सर्किट जो है इस तरह से रहेगा, यदि सर्किट आपका इस तरह से रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। देखिए, स्टार किसको बोलेंगे, डेल्टा किसको बोलेंगे। आप यदि सर्किट इस तरह से दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे स्टार, यदि आपका सर्किट इस तरह से दिया रहेगा तो इसको बोलेंगे डेल्टा। अब चलिए कि आपका जो है इस तरह का सर्किट दिया रहेगा या आपका इस तरह का सर्किट दिया रहेगा, तो क्या है कि हमें यानी कि सर्किट को जब हम सोल्यूशन करेंगे, जो भी आपका न्यूमेरिकल दिया रहेगा, क्या होगा कि आप डेल्टा से यानी कि सोल्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्टार में। या कोई न्यूमेरिकल ऐसा होगा आपका जहां क्या होगा कि आपको स्टार में यानी कि सॉल्यूशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा में। तो चलिए आपको स्टार से डेल्टा और डेल्टा से कन्वर्सन कैसे किया जाता है वो आप लोग को बताते हैं। तो चलिए आप यानी कि यहां हेडिंग देंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। देखिए यहाँ जो है आप लोग को स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वह सिर्फ यहाँ फॉर्मूला ही बताएंगे। क्योंकि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, वहाँ आपको जो है वहाँ प्रूव करने के लिए इसको नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलेगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिया रहेगा, उस न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपका ये स्टार में दिया है, ये आपका क्या है कि स्टार में दिया है, इसका रेजिस्टेंस आपका R1 R2 और ये आपका R3 है। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, डेल्टा में। किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में। तो आखिर डेल्टा में कैसे करेंगे, देखिए जब इसको हम कैसे इसको करेंगे, इस तरह का यदि हम सॉल्यूशन करना रहेगा, देखिए क्या करेंगे, ये आपको कन्वर्ट करना है ना। देखिए ये आपका दिया है, ये तो आपका एक्चुअल में आपको ये दिया था, इस तरह से कन्वर्ट करना है तो आपको ये प्राप्त होगा। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे आर ए सी। और इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे R B C। और ये रेजिस्टेंस जो होगा आपका R A B। यही हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ जो आपका निकल के आएगा R A C, ये आपका R B C और R A B, ये पॉइंट है A B और ये पॉइंट है आपका C। तो चलिए हम इसको कैसे निकालेंगे, R B C और R A C। तो देखिए, तो इसको हम निकालना है RAB बराबर, तो कैसे निकालेंगे RAB बराबर, जो फॉर्मूला निकालेंगे देखिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ A और B है ना,
तो आपका क्या है ए और बी, जो आपको ये पॉइंट देखिए, आपको ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, ये जो है ये आपको किस ब्रांच से जुड़ा हुआ है, इस वाले ब्रांच से और इस वाले ब्रांच से जुड़ा हुआ है। इस दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसी दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ भी लेंगे, R1 प्लस सॉरी गुना कर देंगे इसको, R1 इंटू R2। अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब इस दोनों को यूज कर लिया ना, ये ब्रांच इस ब्रांच को यूज कर लिया। अब जो बचा ब्रांच ये आपका R3, इस R3 को क्या करेंगे, यहां भाग दे देंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, RA भी निकल गया, RBC निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको BC देखिए कहाँ है, BC। तो किस किस ब्रांच को, ये जो है ये वाला लाइन, ये जो ब्रांच है किस किस को जोड़ रहा है, इससे और इससे क्या है जुड़ रहा है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, R2 प्लस R3 प्लस, अब इसी दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, R2 इंटू R3। अब बच गया कौन सा ब्रांच, आपका R1 बच गया, तो R1 से भाग दे देंगे। अब देखिए अब है आपका RAC बराबर कैसे निकालेंगे, जैसे इसको निकाले हैं, AC को कौन जोड़ रहा है, AC को आपको ये ब्रांच जो है जोड़ रहा है, किस किस को जोड़ रहा है, इससे और इससे आपका जुट रहा है। तो क्या करेंगे, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3, मतलब इसी दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जो आपको बच गया कौन, R2 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया आपका R2 ना, R2 से भाग देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया डेल्टा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का। अब मान लेते हैं, क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर R1 बराबर R2 बराबर R3। कोई ऐसा केस होगा जिसमें क्या होगा, आपका R1 R2 R3 जो है बराबर रहेगा, तब देखिए तो आपको डेल्टा में जब कन्वर्ट करेंगे कितना होगा। मान लेते हैं हम RAB सिर्फ निकालते हैं अभी, RAB तो RAB बराबर क्या आपका R1 R2, R1 बराबर मान लेते हैं इसको R, मतलब R1 प्लस R2 सॉरी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, मतलब यानी कि सब जो है आपस में बराबर है, तो हम बराबर को R मान लेते हैं। तो R प्लस R1 सॉरी R इंटू R बट्टा R, ये उठा लिया एगो। तब देखिए क्या होगा, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बट्टा R, ये स्क्वायर का हेल्प करेंगे, यही से हम काट देते हैं, एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ आपका एक R हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आ गया 3R, ये आपको किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपको डेल्टा में है ना, ये आपको डेल्टा में है ना, तो ये आपका क्या था R सब स्टार में था। तो देखिए जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो गया, डेल्टा बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू स्टार, क्या हो गया 3 इंटू स्टार। आपका जितना भी रेजिस्टेंस आपका स्टार में होगा उसका 3 गुना, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा में हो जाएगा। तो ये था आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। अब हम चलते हैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के, सॉरी डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, डेल्टा से किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में। ये आप समझ गए थे, डेल्टा से क्या किए थे, स्टार से डेल्टा में किए थे, अब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें बेस्ट आप लोग को न्यूमेरिकल भी बताएंगे, तब जाकर के आपका ये क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, आप लोग उसका क्या करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे कि वीडियो बड़ा हो गया, वीडियो बड़ा हो गया कोई नहीं, कंसेप्ट तो आपको भी बड़ा हो रहा है। वीडियो बड़ा देख करके ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देख लिए छोड़ के भाग जाएंगे, उससे किसको घाटा होगा आप लोग को। देखिए अब है यहाँ आपका क्या है कि डेल्टा में दिया हुआ है, डेल्टा में क्या है कि दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए पॉइंट बी पॉइंट सी, इसको R1 मान लेते हैं, R2 ये आपका R3, और हमको कन्वर्ट किसमें करना है, स्टार में। अभी बताएं स्टार कैसे होता है, इस तरह से होता है। तो देखिए इस ये पॉइंट आपका ए पॉइंट बी पॉइंट सी, तो देखिए हमको निकालना है, इसको क्या करना है कि डेल स्टार में कन्वर्ट करना है। स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से ले लेते हैं, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपका ये रेजिस्टेंस जो है आपका RA है, ये रेजिस्टेंस RA निकालना है, ये आपका RB निकालना है, और ये आपका रेजिस्टेंस जो है RC, मतलब ये है आपका RA
ये आपका आर बी, ये आपका आर सी। तो चलिए हम क्या निकालना है, हमको इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, आर ए ना, आर ए देखिए कितना आसान से निकालेंगे, फॉर्मूला कितना आसान है निकालना। ये आर ए जो है, ये आर ए किस किस को जोड़ रहा है या किस किस के बीच से निकल रहा है, तो आपको ये R3 से और R1 के बीच से निकल रहा है, तो ये दोनों निकल रहा है तो इन दोनों को पकड़ेंगे और R1 और R3 को गुना कर देंगे और जितना भी आपका ये रेजिस्टेंस है डेल्टा में सबको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए हमको निकालना है RB। ये RB जो है आखिर किसके बीच से निकल रहा है, ये आपका RB जो है आपको R1 और R2 के बीच से निकल रहा है, इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे और दोनों को पकड़ के गुना कर देंगे और बाकी जो है सबको आपस में जोड़ देंगे। ये निकल गया आपका क्या चीज, ये निकल गया आपका आरबी, मतलब ये रेजिस्टेंस निकल गया। अब है आपका आर सी। अब देखिए ये आर सी किसके बीच से निकल रहा है, ये आपको R2 और R3 के बीच से है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको निकालना है, जिसके बीच से निकल रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, R3 और आपका हो जाएगा पूरा का टोटल, सब में देखिए नीचे में टोटल ही हो रहा है, ये आपको निकल गया सबका वैल्यू। इस तरह से हम क्या करेंगे कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। अब चलिए फिर इसमें केस देख लीजिए, जैसे उसमें हुआ था क्या कि डेल्टा बराबर जो डेल्टा इक्विवेलेंट होगा आपका वो 3 टाइम्स क्या था, स्टार का। अब इसमें क्या होगा, देखिए मान लेते हैं लेट R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, ये भी हम यहां मान लिए। तो चलिए हम आर ए निकालते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपका किस में है, स्टार में है। तो R1 बराबर क्या होगा, R इंटू आर अपॉन 3R लिख सकते हैं, R1 R2 R3 बराबर सब तो यानी कि बराबर R के है, तो तीनों जुट जाएगा 3R, एक R से एक R काट दीजिए। तो यहां से देख लीजिए, यहां से ये आपको किस में है यानी कि स्टार में, तो स्टार में आपको क्या हो जाएगा, स्टार के लिए हम क्या करते हैं कि Y से डिनोट करते हैं, स्टार को हम Y से डिनोट करते हैं और डेल्टा के लिए इस तरह से डिनोट करते हैं। तो स्टार बराबर कितना हो गया, R अपॉन 3, मतलब क्या हो गया डेल्टा अपॉन 3। ये क्या हो गया कि जब स्टार आपको डेल्टा में दिया रहेगा, जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो आएगा यानी स्टार बराबर कितना हो गया, डेल्टा का 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा स्टार का वैल्यू। ये था आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्सन, डेल्टा से स्टार कन्वर्सन। चलिए अब इस पे बेस्ड आप लोग को एक दो न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे आप लोग को ये कंसेप्ट क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग का न्यूमेरिकल है, देखिए आप लोग के लिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के 3 न्यूमेरिकल लेके आए हैं, इस साइड नहीं है लिखा हुआ कि आप लोग समझेंगे कि न्यूमेरिकल बना के आए हैं। देखिए आप लोग को समझाना है, पहला न्यूमेरिकल देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपका है इस तरह से, आप लोग मेहनत करते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो है वो तो आप लोग को मेहनत कर ही रहा है, जो आप लोग सेमेस्टर में भी है, सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी आप लोग मेहनत करते रहेंगे। आप लोग केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स आप लोग को बता चुके हैं। ये टॉपिक्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था तो सोचे आप लोग को ये भी बता दूं। 2 ओम, यहाँ आपका है 1 ओम, यहाँ आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम है और यहाँ भी आपका 1 ओम है। और आपका ये इस पॉइंट से मतलब ये बी और सी पॉइंट से आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आर बी सी, मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आर इक्विवेलेंट किस किस के पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो आप लोग को यहाँ कोई ऐसा दिख रहा है ब्रांच जो आपको सीरीज पैरेलल में है, कोई भी आपको ऐसा ब्रांच नहीं दिख रहा होगा जो आपको सीरीज पैरेलल में होगा। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, ना तो आपको यानी कि सीरीज वाले फार्मूला लगा सकते हैं और ना ही पैरेलल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग में कि जहां आपका केवीएल और केसीएल फेल करता है वहां आपका स्टार डेल्टा इंटर करता है, अपना धावा बोल देता है। देखिए ये आपको कैसे धावा बोलेगा, ये आपको क्वेश्चन है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहां देखिए आपको ये जो है आपको बीच वाला आपको सब क्या है आपका
स्टार में है, बीच वाला सब स्टार में है ना, तो सबको हम क्या कर देंगे कि डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए डेल्टा में मान लेते हैं कि इस पॉइंट से बीच से क्या करते हैं रेजिस्टेंस इस तरह से, और ये यानी कि आपका क्या हो जाएगा डेल्टा में हो जाएगा ना, तो डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए हम क्या कर लेते हैं R1, ये आपका ये बीच वाला जो बना है अभी R2, और ये अभी जो बना है R3, ये R1 R2 R3 निकाल लेते हैं। तो R1 ये आपको जो बन रहा है किस चीज में फिगर बन रहा है, डेल्टा में बन रहा है। तो R1 जो है, R1 बराबर क्या होगा, देखिए किस किस को जोड़ रहा है आपको, ये ब्रांच और इस ब्रांच को जोड़ रहा है, इन दोनों ब्रांच को जोड़ रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों ब्रांच को जोड़ देंगे, 1 + 1 प्लस इसी दोनों को बताया था आप लोग को, गुना भी कर देंगे, और जो बाकी बचा है उसको लिख देंगे। आपको बाकी कौन सा बच गया, 2। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 यानी 5/2, ये आपको हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा ना। अब देखिए आप R2 निकालिए, R2 देखिए किसके बीच में है, R2 यहाँ लिखा है ना, तो ये R2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका R2 है। तो ये R2 किसको किसको जोड़ रहा है, इस 2 ओम को और इस ओम को जोड़ रहा है, मतलब 1 + 1 + 1/2। इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको 2.5 ओम निकलेगा। अब देखिए हमको R3 निकालना है, R3 बराबर क्या लिखेंगे, R3 किस किस को जोड़ रहा है, 1 ओम और ये 2 ओम को जोड़ रहा है। इसका भी वैल्यू इसी तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 यानी कि कितना, ऐसे करेंगे ना, ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2.5 हो जाएगा। तो देखिए R1 बराबर क्या किया, R1 किसके किसके बीच में था, 1 1 के बीच में, तो क्या किया 1 + 1 × 1 1 × 1, जो आपको बाकी बच गया था 1 नीचे उतार दिए। अब देखिए अब निकालना था R2, तो R2 किसको 1 और 2 को जोड़ रहा है, तो क्या करेंगे 1, ये आपको गलत कर दिया है ना, देखिए यहाँ R2 निकाल लेते, R2 किसको किसको जोड़ रहा है, 1 + 2 को जोड़ रहा है। अब इसी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब बाकी कौन बच गया, बाकी आपका ये ब्रांच बच रहा है, तो ये ब्रांच नीचे हो जाएगा, ये जोड़िएंगे कितना होगा, 2 3, ये आपका 5 ओम हो जाएगा। R3 देखिए, R3 आपका ये ब्रांच है, किसको किसको जोड़ रहा है, 1 और 2 को जोड़ रहा है, तो 1 + 2 को जोड़ रहा है, प्लस तो इसी को क्या करेंगे गुना भी कर देंगे, और बाकी आपका ये वाला बच रहा है, तो ये आपको थर्ड को क्या करेंगे नीचे कर देंगे। फॉर्मूला लगा रहे हैं आपका किससे, यानी कि स्टार से डेल्टा वाला, क्या हो जाएगा 3 2 5। अब देखिए अब आपका फिगर जो है किस तरह से बन जाएगा, अब आपका फिगर जो है, अब आपका फिगर इस तरह से हो जाएगा। अभी आप निकाले हैं, अभी आप जो वैल्यू निकाले हैं, आपका वैल्यू कितना कितना है, आपका ये वाला, ये R1 इस साइड है ना, तो R1 का वैल्यू आपका निकला है 2.5 ओम। अब देखिए इस पार्ट R2 वाला, R2 आपको कितना निकला है, ये आपका 5 ओम। अब देखिए ये R3 नीचे वाला R3 कितना है, ये भी आपका 5 ओम। लेकिन ये क्या है, और साइड में देखिए ये जो है, यानी कि ये आपको एक डेल्टा और है, एक डेल्टा में और है, आपको इस तरह से जुड़ा हुआ, इस तरह से है, ये आपको इस तरह से है, और एक है आपका ये, देखिए आपको इस साइड कितना है, 2 है, 2 ओम, इधर 1 ओम, और इधर है आपका नीचे में कितना है, नीचे में भी आपका 1 ओम है, इसको भी क्या करेंगे 1 ओम नीचे लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों आपको पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों आपको पैरेलल हो गया, ये आपको BC इसी दोनों पॉइंट के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना था। तो चलिए अब हम यानी कि क्या करेंगे, आप लोग पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं ना, ये आपको क्या हो गया, ये आपको पैरेलल में हो गया, ये भी दोनों आपको पैरेलल में हो गया, और ये भी आपको दोनों क्या चीज में हो गया, पैरेलल में। तो चलिए इसका हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितना होगा, इसका जो वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 2 × 2.5 बटा इसी दोनों को जोड़ेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा, तो 2 और 2 + 5 कितना हो जाएगा 4.5। इसका वैल्यू आप लोग निकालिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपको हट जाएगा, कितना होगा 50/45। देखिए 50/45 कितना हो जाएगा, 50/4/5, ये आपको वैल्यू आएगा 1.11, ये वैल्यू आएगा आपका 1.11 ओम। अब इस दोनों को कीजिए, ये आपका है यहाँ 5 इधर 1, तो कितना होगा 5 × 1/5 + 1 यानी 5/6, ये कितना हो जाएगा, जब 5 में 6 से भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 0.83 ओम आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपको पैरेलल में है, ये दोनों आपको पैरेलल में, तो क्या करेंगे 5 × 1 बटा आपका ये भी हो जाएगा 5 + 1,
मतलब सेम आ जाएगा, इसका भी 0.83 ओम हो जाएगा। तो ये अब देखिए, अब जो फिगर बनाएंगे, अब का फिगर कैसे बनेगा आपका? आपका फिगर अब जो बनेगा इस तरह से आएगा ना। अब का फिगर आपका ये है सी, ये है बी, ये था आपका ए। तो देखिए इस साइड का आपको कितना निकल के आ गया? इस साइड का आपका निकल गया 0.83 ओम। इधर का नीचे वाला, नीचे का भी आ गया 0.83 ओम। और इधर का कितना आपका? इधर का 1.11। तो देखिए अब इसको सोल्यूशन कीजिए। ये दोनों आपको क्या है? ये ए था, तो हमको तो ए वाला पॉइंट को देखना नहीं है, आपको यहाँ इस दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? ये और ये दोनों आपका हो जाएगा सीरीज में। ये आपको सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा तो क्या करेंगे? सीरीज में जो हो जाएगा तो ये दोनों आपको जुट जाएगा, यानी 1 प्लस 1.11 प्लस आपका 0.83। इसको आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 1.489। तो इतना हो जाएगा 1.94 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे? अब ये हो जाएगा आपका, ये है आपका बी और ये आपका पॉइंट है सी। ये आप जो निकाल के देखें अभी कितना है? 1.94 ओम और नीचे है आपका 0.83 ओम। तो अब इसको हम, ये दोनों आपको क्या चीज में हो गया? पैरेलल में। तो ये आपको निकालना था आरबीसी। तो आरबीसी वाला दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे? 0.83 गुना 1.94 बट्टा आपका 0.83 प्लस 1.94। जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा देखिए कितना निकल के आता है? 0.83 मल्टीप्लाई 1.94, ये आप करेंगे 16 पॉइंट, ये आपका जगह 1.61 और इसमें भाग देंगे कितना से? ये आपका जोड़ लीजिए, ये आपका आया कितना? 1.61 और भाग देंगे कितना से? 0.83 प्लस 1.94। देखिए इसका सोल्यूशन हो रहा है 2.77। अब इसको भाग दे दीजिए। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 भागा 2.77। देखिए ये आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 0.59 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आप लोग को अब एक दो न्यूमेरिकल आप लोग को देकर छोड़ते हैं, जिसका यानी कि आप लोग क्या करेंगे, यानी कि उसका आंसर बताएंगे कितना होगा। चलिए देखिए आप लोग के लिए न्यूमेरिकल 2, ये आप लोग के HW का हो गया। वीडियो थोड़ा बड़ा चला गया है, आप लोग इसको बनाएंगे, बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। आपको इस हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लेंगे। देखिए आपका ये है, और ये आपको इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 0.5 ओम, ये है आपका 5 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 1 ओम, और यहाँ आपका दिया है 16 वोल्ट का यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है। 16 वोल्ट का यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है। और आपको फाइंड करना है करंट। इस करंट का वैल्यू कितना होगा? क्या करना है आपको? ये करंट निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ आप क्या करेंगे कि आप किसी को क्या करेंगे, आप चाहे इसको क्या बोलते हैं, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ तो आपका स्टार में कोई हाई नहीं, आपको यहाँ सब डेल्टा में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपको चाहे सीरीज में या आपको पैरेलल में आ जाएगा। फिर आप यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ आपका वैल्यू छोड़ दिया ना, यहाँ आपका 5 ओम है। पूरा रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे, करंट बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। वहां से आपका क्या होगा? निकल जाएगा। अब देखिए एक और है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर नहीं बनाया है, तो हम आप लोग के लिए उन दोनों न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना करके, जितना 2-4-5 मिनट का जो बनेगा हम बना करके भेज देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है इस तरह से। ये आपका 5 ओम का है, ये आपका इधर से 2 ओम है, इधर से भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। एक नीचे है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका इस तरह से जुड़ा है।
और यहाँ से भी आपका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच यानी एक्स और वाई पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ आपका 10 ओम, यहाँ आपका 2 ओम। देखिए इसका आपका जब आंसर निकालेंगे, आंसर फिर बता देंगे तो आप लोग तो लिख ही लेंगे। आप लोग इसका आंसर बता के यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए आप लोग के थोड़ा हिंट है कैसे करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको लग रहा है कि स्टार में है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे फिर आपका शॉर्ट हो जाएगा, आप आगे बना लेंगे। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सोर्स कन्वर्सन, कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इन दोनों का आप लोग यानी कि आंसर बताएंगे। इसमें आप लोग को निकालना है आर एक्स वाई बराबर क्या होगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।